आज है 11 अक्टूबर, दिन शुक्रवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आज मां सिद्धिदात्री की विशेष पूजा अर्चना रोग मुक्त और भय मुक्त करती है मां सिद्धिदात्री। आज के दिन कन्या पूजन का है विशेष महत्व। सरकारी स्कूलों में जींस पहनने पर रोक, शिक्षकों के लिए फॉर्मल ड्रेस अनिवार्य, स्कूलों में डांस और म्यूजिक पर भी प्रतिबंध। बिहार में बाढ़ सहायता का दूसरा चरण, बाढ़ पीड़ितों को 7,000 रुपए की मदद। दूसरे चरण में 3,21,793 बाढ़ प्रभावितों के खातों में भेजी गई राशि। बिहार अस्पतालों में नई दवा व्यवस्था, ओपीडी काउंटर से बंद लिफाफे में मिलेगी दवा, अस्पताल का नाम भी लिफाफे पर होगी दर्ज। डिजीलॉकर ऐप पर सरकारी सेवाएं एक क्लिक में, यूजर्स आधार पैन आसानी से कर सकेंगे एक्सेस। सिर्फ एंड्रॉइड यूजर्स के लिए उपलब्ध है ये सुविधा। भारतीय सेना ने आर्मी टेक्निकल एंट्री स्कीम 10+2 TES 53 एंट्री जुलाई 2025 बैच के तहत भर्ती निकाली है। आवेदन प्रक्रिया 7 अक्टूबर से शुरू होकर 5 नवंबर 2024 तक जारी रहेगी। अभ्यर्थियों को आवेदन के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। योग्य उम्मीदवारों के लिए 10+2 में न्यूनतम 60% अंकों के साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स होना अनिवार्य है। साथ ही जेईई मेंस 2024 में भाग लेना आवश्यक है। आयु सीमा 16 साल 6 महीने से लेकर 19 साल 6 महीने तक है, जिसकी गणना 1 जुलाई 2025 से की जाएगी। आवेदन के लिए वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जाना होगा। शारदीय नवरात्रि की महानवमी पर मां दुर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि सिद्धिदात्री की पूजा से व्यक्ति को सारी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। मां सिद्धिदात्री की पूजा करने से व्यक्ति रोग मुक्त और भय मुक्त हो जाता है। नवरात्रि पर्व के दौरान अष्टमी और नवमी तिथियों के पूजन का विशेष महत्व है। नवमी तिथि 11 अक्टूबर यानी आज दोपहर 12:06 से प्रारंभ होगी। महानवमी का पूजन 12 अक्टूबर को सुबह 10:58 तक होगा, जिसके बाद दशहरा पूजन शुरू होगा। विशेषज्ञों के अनुसार दशहरा 12 अक्टूबर को सुबह 11 बजे के बाद मनाया जाएगा। यहाँ मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ यह बताना जरूरी है कि बिहारी न्यूज किसी भी तरह की मान्यता जानकारी की पुष्टि नहीं करता है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। बिहार के शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए नए निर्देश जारी किए हैं, जिसमें सभी शिक्षकों को जींस और टी-शर्ट पहनने से मना किया गया है और उन्हें फॉर्मल ड्रेस में स्कूल आने का आदेश दिया गया है। साथ ही शिक्षकों को ड्यूटी के दौरान किसी भी प्रकार के रील, डांस या गाने की अनुमति नहीं होगी। शिक्षा विभाग के अपर सचिव सुबोध कुमार चौधरी ने कहा कि सोशल मीडिया पर शिक्षकों के डांस करते हुए वीडियो वायरल हो रहे हैं, जो शैक्षणिक माहौल को प्रभावित कर रहे हैं। विशेष अवसरों पर ही डांस और संगीत का आयोजन किया जा सकेगा, लेकिन शालीन तरीके से किया गया कार्यक्रम ही मान्य होगा। उल्लंघन करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि इससे पहले के पाठक ने शिक्षा विभाग ने अपने कार्यालय में जींस और टी-शर्ट पहनकर आने पर रोक लगाई थी। आपके हिसाब से इस सही फैसले पे क्या राय है? बिहारी बर्थडे में आज हम बात करेंगे एक्टर राजेश कुमार राय की। राजेश कुमार एक भारतीय निर्माता और अभिनेता हैं, जिनका जन्म 11 अक्टूबर 1958 को बिहार के पटना में हुआ था। राजेश कुमार ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत साल 2001 में प्रसारित हुए सीरियल के कुसुम एक आम लड़की की कहानी से की थी। इसके बाद राजेश कुमार का एक्टिंग सफर टीवी की दुनिया में धड़ल्ले से चलता रहा। आज भी राजेश कुमार टीवी की दुनिया में बड़े एक्टर माने जाते हैं। राजेश कुमार ने 38 से ज़्यादा सीरियल्स और फिल्मों में अपनी एक्टिंग का जलवा बिखेरा है। उन्हें कई प्रमुख अवार्ड से नवाजा जा चुका है। बिहार में बाढ़ पीड़ित परिवारों के लिए 7,000 रुपए की आर्थिक मदद ऑनलाइन ट्रांसफर की जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर दूसरे चरण में 3,21,793 बाढ़ प्रभावितों के खातों में यह राशि भेजी जा रही है। कोसी, गंडक और बागमती नदियों से प्रभावित परिवारों को सहायता दी जा रही है। पहले चरण में 11 जिलों के 4,38,529 पीड़ितों को 306.87 करोड़ रुपए सीधे डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर किए गए थे। अब तक दोनों चरणों में कुल 532 करोड़ रुपए बाढ़ प्रभावित परिवारों को प्रदान किए गए हैं। इस कार्यक्रम में दोनों डिप्टी सीएम और आपदा मंत्री की मौजूदगी में राशि जारी की गई। श्रीनिवास रामानुजन टैलेंट सर्च टेस्ट इन मैथमेटिक्स 2024, सर सीवी रमन टैलेंट सर्च टेस्ट इन साइंस 2025 प्रतियोगिता के अंतर्गत कक्षा 6 से 12 के मेधावी छात्र या छात्रा पुरस्कृत किया जाएगा। आवेदन करने की प्रक्रिया बीते 5 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है और 30 अक्टूबर तक आवेदन किया जा सकता है। अगर आप इसमें शामिल होना चाहते हैं तो हमारे स्क्रीन पर दिखाए गए वेबसाइट bcstnsdnmd.co.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। वहीं आप प्रवेश पत्र 20 नवंबर 2024
2024 तक ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं और इसकी परीक्षा 22/11/2024 से 24/11/2024 तक होगी। बता दें कि अपरिहार्य कारणों से उपरोक्त परीक्षा के कार्यक्रम में बदलाव भी किया जा सकता है, जिसकी सूचना वेबसाइट पर दे दी जाएगी। ये जानकारी हमें IPRD के जरिए दी गई है। बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर उठी आपत्तियों का जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर ट्रांसफर पॉलिसी को सोच समझकर लागू किया गया है। यदि किसी को समस्या है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और कमिश्नर स्तर पर कमेटी है जहां शिकायतें दर्ज की जा सकती हैं। मंत्री ने यह भी बताया कि 10 ऑप्शंस उपलब्ध कराए जाएंगे और दिसंबर में सभी शिक्षकों की ज्वाइनिंग होगी। उन्होंने महिलाओं की साक्षरता में सुधार और क्वालिटी एजुकेशन के लिए 30% बजट आवंटन की जानकारी भी दी। ट्रांसफर की प्रक्रिया में मानवीय संपर्क की आवश्यकता नहीं होगी, सब कुछ पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। बिहार में बिजली से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम CGRF का नया व्यवस्था लागू किया गया है। अब उपभोक्ता सीधे अपने डिवीजन के सुविधा केंद्र पर शिकायती पत्र जमा कर सकते हैं, जहां ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन की सुविधा है। यहां वकील की जरूरत नहीं और कोई फीस भी नहीं लगती। अगर CGRF का निर्णय संतोषजनक नहीं लगता तो उपभोक्ता विद्युत लोकपाल के पास अपील कर सकते हैं। यदि बिजली कंपनी आदेश का पालन नहीं करती तो उपभोक्ता विद्युत विनियामक आयोग में शिकायत कर सकते हैं, जहां जुर्माने की कार्रवाई भी संभव है। CGRF में केस दाखिल होने के बाद बिजली कार्यपालक अभियंता को 7 दिन में जवाब देना होगा। कुल 20 शहरों में उपभोक्ता निवारण फोरम स्थापित किए गए हैं, जिसमें उपभोक्ताओं को स्थानीय स्तर पर सुविधाएं मिलेंगी। बिहार के सरकारी अस्पतालों में अब मरीजों को OPD काउंटर से बंद लिफाफे में दवा मिलेगी। राज्य स्वास्थ्य विभाग ने सभी सिविल सर्जनों को इस व्यवस्था को लागू करने का निर्देश दिया है, जो PHC से लेकर मेडिकल कॉलेजों तक प्रभावी होगी। लिफाफे पर अस्पताल का नाम, दवा की डोज और दवा लेने का समय लिखा होगा, जिससे मरीजों को दवा लेने में सहूलियत होगी। इसके अलावा विभाग ने यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि अस्पतालों में सभी आवश्यक दवाएं उपलब्ध रहें और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सहित अन्य उपकरण पूरी तरह से चालू रहें। यह कदम मरीजों की सुविधा और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को सुधारने के लिए उठाया गया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति BSEV ने DLED डिप्लोमा एंट्री एलिमेंट्री एजुकेशन फेस टू फेस परीक्षा 2024 के परिणाम बीते दिन जारी किए हैं। शैक्षणिक सत्र 2023-25 के लिए फर्स्ट ईयर और 2022-24 के लिए सेकेंड ईयर के परिणाम आधिकारिक वेबसाइट dled.secondary.biharboardonline.com या index.html पर उपलब्ध कराया गया है। उम्मीदवारों को परिणाम देखने के लिए रोल कोड और रोल नंबर जैसी जानकारी दर्ज करनी होगी। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने यूजर्स के लिए नई सुविधा की घोषणा की है। अब यूजर्स आधार, पैन, EPFO सर्टिफिकेट्स, पेंशन, यूटिलिटी, हेल्थ और ट्रैवल जैसी सरकारी सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर आसानी से एक्सेस कर सकेंगे। यह सुविधा वर्तमान में केवल एंड्रॉयड यूजर्स के लिए उपलब्ध है। इसके लिए सबसे पहले अपने स्मार्टफोन में डिजीलॉकर ऐप को लेटेस्ट वर्जन को अपडेट करें। इसके बाद अपने एंड्रॉयड फोन में डिजीलॉकर ऐप को ओपन करें। फिर डिजीलॉकर ऐप में दिख रहे उमंग आइकॉन पर टैप करें। इसके बाद प्रॉम्प्ट मिलने पर गूगल प्ले स्टोर से उमंग ऐप को इंस्टॉल करें। बिहार पुलिस ने हर जिले में स्पेशल टास्क फोर्स STF का कार्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया है, जिससे संगठित अपराध पर शिकंजा कसने में मदद मिलेगी। पुलिस महानिदेशक आलोक राज ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। STF नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ाने और आपराधिक गतिविधियों पर नकेल कसने का कार्य करेगी। इसके तहत बोधगया में एक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। वर्तमान में 3-4 जिलों में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप SOG सक्रिय है, जबकि कुछ जिलों में अभियान भवन है। इस पहल से बालू और शराब माफिया, हथियार तस्करों के खिलाफ कार्रवाई को बल मिलेगा। बिहार के 273 विद्यालयों का चयन PM श्री योजना के दूसरे चरण के तहत किया गया है, जिनमें पटना जिले के 6 स्कूल भी शामिल हैं। यह स्कूल बख्तियारपुर, दानापुर, खुशरूपुर, मसौढ़ी, पटना सदर और पालीगंज प्रखंडों में स्थित है। इन विद्यालयों का कायाकल्प किया जाएगा और इन्हें मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसमें आधारभूत संरचना को मजबूत किया जाएगा, डिजिटल क्लासरूम स्थापित किए जाएंगे और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाएगी। पहले चरण में 17,046 स्कूलों को शॉर्टलिस्ट किया गया था और चयन प्रक्रिया जिला और राज्य स्तर पर की गई थी, जिसके बाद अंतिम चयन भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया है। बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच एक महत्वपूर्ण कनेक्शन बनने जा रहा है। यह कनेक्शन छपरा मांझी दरौली गुठनी स्टेट हाईवे की है, जिसकी लंबाई 72.183 किलोमीटर है।
इसकी निर्माण लागत 70,125.89 लाख रुपए है और यह सड़क छपरा को उत्तर प्रदेश के मऊ, देवरिया और गोरखपुर जैसे जिलों से जोड़ेगी। इसका निर्माण जनवरी 2025 से शुरू होने की संभावना है और 2026 तक पूरा होने की योजना है। यह मार्ग व्यापार, यातायात और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देगा, जिससे आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि होगी। सड़क से शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सुविधाओं तक पहुंच आसान होगी, जिससे स्थानीय लोगों की जीवन शैली में सुधार होगा। यह परियोजना बुनियादी ढांचे के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। रोहतास के राजपुर प्रखंड में दशहरा उत्साह पूर्वक मनाया जा रहा है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस वर्ष मंगराव नवयुवक दुर्गा पूजा समिति की अध्यक्षता मोहम्मद इरशाद शाह, एक मुस्लिम सदस्य, कर रहे हैं। यह उदाहरण समुदायों के बीच भाईचारे को प्रदर्शित करता है। पूजा में विभिन्न समुदायों के सदस्य जैसे श्रीकांत, बनारसी, राजभर और अन्य भाग ले रहे हैं और वैदिक मंत्रों के साथ हवन पूजा किया जा रहा है। विशेष रूप से पूजा पंडाल के निकट ही इमामबाड़ा है, जहाँ दोनों समुदाय मिलकर पर्व मनाते हैं। थानाध्यक्ष संतोष कुमार के नेतृत्व में थाना परिसर में भी पूजा अर्चना हो रही है, जो सामूहिक भाईचारे का संदेश देती है।